नमस्कार दोस्तों। हम इंडियंस के लिए घर लेना हमेशा एक इमोशनल डिसीजन रहा है। तो वही सपनों का घर इंटरेस्ट यानी व्याज के चपेट में ना आते हुए ईएमआई के साथ फ्यूचर की भी जमा पूंजी कैसे क्रिएट करें, वो हम लोग आज के टॉपिक में देखने वाले हैं। अगर आप इंडिया के कोई भी बड़े सिटी में देखो तो 1 CR के नीचे आज के डेट में आपको घर नहीं मिलेगा बॉस। तो वही हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके एक्सेल में कैलकुलेट करके देखेंगे कि यस, एक्चुअल इम्पैक्ट क्या आता है एंड जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वही इंटरेस्ट के साथ अच्छा खासा एक कॉर्पस कैसे बना सकते हो। जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया है उससे भी ज्यादा अमाउंट हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट 5 मिनट्स में देखने वाले हैं। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करना एंड बेल बटन भी हिट करना, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते जाएंगे। सो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे घर की कीमत थी 75 लाख रुपीज। 15 लाख जो है हमने डाउन पेमेंट कर दिया एंड 60 लाख का जो है वो हमने लोन कर दिया। अभी मल्टीपल बैंक्स के अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल ऑन एन एवरेज करंट सिनेरियो में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 8.5, जो हम लोग कंसीडर करने वाले हैं। एंड टेन्योर क्या रहेगा, जो हाईएस्ट रहता है, हाईएस्ट 25 भी होता है कई बैंक्स का, तो हम लोग 20 कंसीडर करके चलेंगे। जिसके चलते आपकी मंथली ईएमआई अमाउंट जो है वो है 52,069 रुपीज। टोटल प्रिंसिपल आप कितना पे करने वाले हो, जितना लोन लिया है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है यानी 60,000। टोटल रीपे आप कितना करोगे यानी बैंक को कितना दोगे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, 1,24,96,000 आप रीपे करोगे बैंक को। एंड प्रिंसिपल छोड़ के जो ऊपर का अमाउंट है जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं यानी व्याज, तो यही जो इंटरेस्ट है 64,96,000 का, वो हम लोग कैसे रिकवर करें नेक्स्ट 20 ईयर्स में। जब से आपका लोन स्टार्ट होगा उसी दिन से नेक्स्ट 20 ईयर्स में हमें क्या गोल रखना है कि जो भी मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, एडिशनल पैसे बैंक को पे कर रहा हूँ, वही मुझे कॉर्पस के तौर पे मेरे बैंक अकाउंट में चाहिए। तो वो कैसा, टोटल आपको कितने पैसे रिकवर करने हैं जो अपने इंटरेस्ट के तौर पे दिए थे, तो यस समथिंग अराउंड 65 लाख के आसपास है। जहां पे भी आप इन्वेस्ट करोगे एंड जो भी आपको रिटर्न्स आ जाएंगे उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है 12.5%। तो वो भी हमने कंसीडर किया, जिसके चलते आपको एक ग्रॉस अमाउंट कितनी कलेक्ट करनी है वो पता चलेगा। एडिशनल डिडक्शन जो रहेंगे 1,25,000 1,50,000 तक के, वो भी हमने कंसीडर करके टोटल अमाउंट जो आ रहा है इंक्लूडिंग टैक्स जो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, समथिंग अराउंड 75,49,748 रुपीज। इतना पैसा आपके पास आना चाहिए नेक्स्ट 20 ईयर्स में। जब भी इतना पैसा आपके पास आ जाएगा तो नेट प्रॉफिट आपका कितना बनेगा, तो समथिंग अराउंड जो आपने इंटरेस्ट पे किया था 69,96,000 का, वो आपका नेट प्रॉफिट बनेगा। तो आप यहाँ पे एक्सेल में कैलकुलेशंस देख सकते हो। इतना पैसा आप कैसे जमा करोगे बॉस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। जहां पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पे कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तो बीइंग अ ट्रेडर आप में डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर वो मॉर्निंग में उठने का टाइम होने दो, डेली कितने ट्रेड्स लेने हैं उसका टाइम होने दो, स्टॉप लॉस की बातें होने दो, तो वो सभी चीजें आ जाती है। अगर आपको 6 मंथ्स में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो ये हमारा वीडियो डेफिनेटली देख लेना, जिसमें मैंने 6 मंथ्स का एक रोड मैप इन एंड आउट बताया है टू बिकम अ प्रॉफिटेबल एंड सक्सेसफुल ट्रेडर। तो 75,49,000 कहाँ से आ जाएंगे, तो यस हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड में। जैसे मैंने कहा कि कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन होना चाहिए, 20 ईयर्स कंसिस्टेंटली अपने इन्वेस्ट करना चाहिए। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो, तो यस मिनिमम 12-13% मुझे मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑन एन एवरेज जो रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड्स पे तो वो कंसिडर किया है। भले आप लार्ज कैप में डालो तो ऑन एन एवरेज 12% यू कैन एक्सपेक्ट। कितने साल के लिए हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो 20 ईयर्स के लिए। मंथली इन्वेस्टमेंट अगर 5,000 होगा, जो भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है येलो सेल जो है वो चेंजेबल सेल्स है, यानी कि उसमें जो अमाउंट लिखी है वो आप चेंज कर सकते हो। अगर आप मंथली 5,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 20 ईयर्स में कितनी हो जाएगी, तो समथिंग अराउंड 12 लाख रुपीज। एंड उसके ऊपर आप रिटर्न कितना अर्न करोगे, तो 37,46,000 के आसपास, जिसकी फ्यूचर वैल्यू जो है वो 49,46,000 तक बन जाएगी। तो
तो हमें फ्यूचर वैल्यू कितनी चाहिए? 75,49,000। जहां पे अभी आप देख रहे हो फ्यूचर वैल्यू 49,46,000 है। तो वो कैसे इंक्रीज हो जाएगी? डेफिनेटली आपको आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो लेट सपोज मैंने मंथली एसआईपी जो है वो 8,000 की कर दी, तो यहाँ पे कितनी हो गई है फ्यूचर वैल्यू? तो 79,14,000 के आसपास चली गई है। एग्जैक्ट आपको इन्वेस्टमेंट कितनी करनी चाहिए वो देखना है, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। जहां पे आपको क्लिक करना है डेटा के ऊपर एक्सेल में, उसके बाद व्हाट इफ एनालिसिस, देन गोल सिक फंक्शंस के ऊपर क्लिक करना है, जहां पे आपको दिखाई देगा कि सेट सेल। फर्स्ट ऑप्शन जो है, कहाँ पे आपको ये अमाउंट चाहिए? 75 लाख। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ रिटर्न में इतनी अमाउंट चाहिए, मेरे बड़े एक्सपेक्टेशन है। तो सेट सेल में मैंने गेन यानी रिटर्न्स जहां पे मेंशन है वो वाली सेल मैंने कॉपी कर दी। वैल्यू कितनी चाहिए उसमें? तो ये 75,49,748। तो चेंज कौन से सेल में करना है, यानी कितनी की अमाउंट मंथली बेसिस पे एसआईपी के तौर पे जाना चाहिए? तो मंथली इन्वेस्टमेंट का सेल है, यानी एसआईपी की सेल। क्लिक करने के बाद मुझे पता चलेगा कि यस, गेन के तौर पे मुझे कितने पैसे मिलेंगे जो मुझे प्रॉफिट नीडेड में थे, इंक्लूडिंग टैक्स। उतने पैसे मुझे गेन के तौर पे मिल जाएंगे, यानी रिटर्न्स के तौर पे, जिसके लिए मेरी इन्वेस्टमेंट होगी 24 लाख की, एंड टोटल कॉर्पस जो मेरा क्रिएट हो जाएगा वो होगा 99,68,000 का। एंड मंथली इन्वेस्टमेंट मुझे करनी है सिर्फ और सिर्फ 10,076 रुपीज के। एक चीज तो पता चल गई, 10,000 की आपकी एसआईपी होनी चाहिए। तो 10,000 एसआईपी के जगह पे अगर मैं 11,000 कर देता हूँ, अच्छा खासा कॉर्पस भी आपका क्रिएट हो जाएगा। एंड ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, फॉर्मूला कह रहा है। अगर आपको ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स जो है 12% के अराउंड मिलते गए, तो कंसिस्टेंटली 20 इयर्स इन्वेस्ट करने के बाद ये सब कुछ पॉसिबल है। एक बार हम लोग ग्रो के एसआईपी कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। मंथली एसआईपी 11,000, एक्सपेक्टेड रिटर्न है 12, टाइम पीरियड में 20 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करने वाला हूँ। इन्वेस्टमेंट अमाउंट टोटल 26,40,000, रिटर्न जो आप अर्न कर रहे हो वो है 74,78,000, एंड टोटल कॉर्पस जो आपका क्रिएट हो जाएगा वो है 1,01,18,000 का। और क्या चाहिए दोस्तों? जो भी आपने रिटर्न्स पे किया उससे कई ज्यादा आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो, एंड टोटल होम लोन है आपका वो इंटरेस्ट फ्री कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आया है तो पहले लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। जब भी आप ईएमआई पे करते हो, 52,000 का यहाँ पे जो ईएमआई आ रहा है वो आप पे कर रहे हो, तो उसका इनिशियल ईयर्स में आप बाइफरकेशन देखोगे तो कम से कम अमाउंट का आपका प्रिंसिपल रहता है, ज्यादा अमाउंट का इंटरेस्ट होता है। तो कभी आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि यस, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया है, अभी मैं मेरा लोन जो है वो रीपे वन शॉट में कर देता हूँ, लेकिन वो आप देखो कि आप कभी करना चाहते हो। अगर इनिशियल डेज में रहेगा, इनिशियल ईयर्स में रहेगा, स्टार्टिंग के 5 इयर्स में, तो यस यू कैन टेक दैट डिसीजन। बट एंड में आप ये डिसीजन लेने जाओगे तो बॉस बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्यों ये मैं कह रहा हूँ कि इनिशियल ईयर्स में आप देखो तो सिर्फ आपका 9,000 का प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है, एंड 42,000 जो है वो इंटरेस्ट के तौर पे जा रहे हैं। यानी क्या, बैंक्स पहले इंटरेस्ट कलेक्ट करती है, एंड एंड सिनेरियो में आप देखते जाओगे तो जैसे जैसे मंथ्स बढ़ते हैं, ईयर्स बढ़ते हैं, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीज होते जाता है, एंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो डिक्रीज होते जाता है। क्यों? तो एंड में बैंक्स जो है प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर फोकस करती है, इंटरेस्ट जो है ऑलरेडी रिकवर हो चुका होता है। तो ये तो रहा एक नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला, लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों का घर लेने का सपना अधूरा रहा है। तो हमारे मंथली इनकम ही है वो हमें इनफ नहीं होती है, फिर वो 50,000, 60,000, 1 लाख की मंथली इनकम क्यों ना होने दो, बच्चों की ट्यूशन की फीस, घर का किराया, ये एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस, उसमें ही सब कुछ चला जाता है। एंड ऑफ द मंथ यहाँ से उधार लो, दोस्तों से उधार लो, इसकी अगर नौबत आ रही है तो दोस्तों अब भी हमारे filterdfinance.in वेबसाइट पे विजिट करना। कोर्सेज सेक्शन में आपको दिखाई देगा कि पर्सनल फाइनेंस मेड इजी कोर्स एब्सोल्युटली फ्री है, वर्थ ₹5,000, एंड फर्स्ट 100 यूजर्स के लिए ये कोर्स फ्री रहेगा। उसके बाद आपको ₹5,000 पे करने होंगे, जहां पे आपको हर एक चीज इन डिटेल मैंने बताई है। पैसा क्या होता है, एडिशनल इनकम सोर्सेस आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, पर्सनल इकोसिस्टम में बजट कैलकुलेशन है, आपके फाइनेंसेस का, एक्सपेंसेस का कंट्रोल आपको कैसे मिल सकता है,
एक्सेल के फॉर्मूला के थ्रू, जहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी मंथली इनकम डालनी है। सभी की सभी चीज़ें आपको ऑटोमैटिकली पता चलेगी कि येस, इतने आपके एक्सपेंस होने चाहिए, इतनी आपकी सेविंग होनी चाहिए। उसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम ब्लूप्रिंट, जो भी आपका लोन चल रहा है या फिर आपको लोन लेना है, बाइंग के लिए जाना चाहिए या रेंटिंग के लिए अच्छा रहेगा, कौन-सा डिसीजन इफेक्टिव है, लोन स्मार्ट वे से कैसे रीपे करने हैं, जमा पूँजी अच्छा खासा कॉर्पस कैसे क्रिएट करना है अपने बच्चों के लिए। यही नहीं तो कौन से रिस्की इन्वेस्टमेंट्स है, कौन से सेफ इन्वेस्टमेंट है, ये बताया है। एंड एंड में लाइफ प्रोटेक्शन यानी इंश्योरेंस के बारे में बताया है, जो आज के डेट में मैंडेटरी है। टोटल 7 टू 8 आवर्स का ब्लेंडेड कोर्स है। अब भी जाके एनरोल करना, हर एक चीज के एक्सेल शीट अटैच कर दी गई है। तो देर किस बात की, अब भी एनरोल करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फील्डेड फाइनेंस को डेफिनेटली फॉलो करना। थैंक यू सो मच दोस्तों।